लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। हमने कल क्वेश्चन 7 तक कर लिया था, तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है? इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। डिटरमाइन करना है एंगल पी डी क्यू, आई एम नेमिंग इट एज एक्स, एंगल ए ई डी वाई एंड एंगल डी ई एफ, दिस इज योर जेड। तो हमारे पास ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और हमें ये 3 एंगल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें? ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये और ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 34। रीज़न क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपका y इक्वल टू 34 डिग्री। ये आंसर आ गया सीधे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें निकालना है z। तो ये हम देखें, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो y प्लस z प्लस 78 इक्वल टू 180, बट y कितना है? 34। z हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 78, दिस इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 34 प्लस 78, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, 112 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो z इक्वल टू 180 माइनस 112। अभी हमें कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, तो हम इस तरह से शॉर्ट में कर सकते हैं। अब 80 में से 12 गए, 100 100 तो कैंसिल, 80 में से 12 गए, 8 20 68। हमारा आंसर आ गया z इक्वल टू 68 डिग्री। अब क्या बचा कैलकुलेट करने को? x। तो यहाँ डायग्राम में देखें, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो x और z भी क्या बना रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x z दोनों की वैल्यू क्या होगी? 68 डिग्री, है ना। तो हमारे तीनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा। इसमें हमें क्या बोला है? इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपकी पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल लाइन। एंगल पी ए बी 70 डिग्री, दिस एंगल इज 70, एंड एंगल ए सी एस 100 है, ये वाला एंगल 100 डिग्री है। और हमको डिटरमाइन करना है एंगल ए बी सी। डायरेक्टली देख सकते हो, आपका एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है ये लाइन यदि पैरेलल है तो ये क्या बन रहा है? z मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपका डायरेक्टली आ गया। सेकेंड है एंगल बी ए सी, ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो आप फिर से ध्यान से देखें डायग्राम को, तो यहाँ से ये लाइन यूँ जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ए आई ए से दोनों इक्वल। तो ये एंगल 70, इसको हमने सपोज x ले लिया, तो 70 प्लस x इक्वल टू 100, रीज़न ए आई ए। तो x क्या हो गया? 100 माइनस 70, तो इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका 30 आ गया। लास्ट आपका बचा है एंगल सी ए क्यू, दिस एंगल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर हम देखें, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये 100 है, तो 180 माइनस 100 क्या आ गया? 80। तो ये आंसर आपका डायरेक्टली आ गया 80। तो आप समझ पा रहे हैं कि यदि क्वेश्चन कम मार्क में आएगा तो सारी चीज़ें लिखने की बजाय हमें सिर्फ सोचना है और हमारे आंसर्स जल्दी से आ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि 3 चीज़ें पूछी जाए आपसे कोई एक वैल्यू पूछ ली, 2 वैल्यू पूछ ली, है ना, बाकी कंसेप्ट तो सेम है। और जब हम सॉल्यूशन लिखते नहीं हैं, हमको यदि लिखना पड़ता है तो स्टेटमेंट लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है बेटा, पर यदि हमको सिर्फ ये शो करना है, वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू तो मेंटली जल्दी से निकल जाती है।
तो जिनको स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम थी उनके लिए दिस इज बून कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सी इज पैरेलल टू डी ई, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वेयर इज एक्स, दिस इज एक्स, और ये एंगल 28 डिग्री गिवन है। तो आप देखें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये एंगल 55 है, तो ये भी कितना होगा 55। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, मतलब x प्लस 55 इक्वल टू 180। रीज़न लीनियर पेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 28 डिग्री का क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना, कि ये कहीं यूज़ हो रहा होगा, ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। यदि हमें ये एंगल निकालना होता तो डेफिनेटली ये यूज़ होता, पर ये एंगल निकालना है तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 55, 125, x की वैल्यू क्या आ गई 125 डिग्री। सिंपल। अच्छा मान लो कि यहाँ भी एक एंगल दे देते y, तो हम क्या करते, तो हमें पता है या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आसान क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आपका y प्लस 28 क्या होगा 55 डिग्री, y प्लस 28 इज़ 55, तो y क्या हो गया 55 माइनस 28, 27 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 27 डिग्री, है ना। एकदम इजी कंसेप्ट हैं, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक लिख लिख के नहीं करोगे और खुद कैलकुलेशंस नहीं करोगे प्रॉब्लम्स जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हाँ मैंने अलग अलग कलर से बना दिया, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और हमको ये वाला x कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बना रहे हैं z, तो ये 40 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 40। रीज़न क्या लगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर हम देखें ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। सो वी गेट x प्लस 40 इक्वल टू 180। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 40, डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाती 140, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर क्या क्या दिखा है, BD इज पैरेलल टू CE, BD इज पैरेलल टू CE, यहाँ D मिसिंग है, ये वाली लाइंस पैरेलल दिख भी रही थी, है ना। फाइंड x y एंड z, x कहाँ है, दिस इज योर x, दिस इज y एंड दिस वन इज z। तो यहाँ पर लिखा है 120 डिग्री, यहाँ लिखा है 70 डिग्री, और यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। तो ये लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, जस्ट लुक एट दिस। तो ये क्या बन गया z, z बन गया मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो इस z की वैल्यू आ गई z इक्वल टू 70 डिग्री। रीज़न हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देखें कि इसका क्या हो रहा है, ये 120 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 120। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम 180, तो 120 प्लस y या y प्लस 120 इक्वल टू 180। सो y की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 120 विच इज़ 60, तो y कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक। थर्ड हमारा बचा है x। तो यहाँ हम देखें ये एंगल 70 है, लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं, x बन रहा है, तो ये एंगल 70 है, तो ये भी कितना होगा 70। प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
तो ये एंगल भी 70 है। अब ये निकालना है, ये पता है और ये पता है, ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो सीधे x + 70 = 120। प्रॉपर्टी लग गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x = क्या हो गया, x = 120 - 70, सो x = 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल हमारी ऐसे और ऐसे जा रही है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द एंगल्स X एंड Y। यहाँ लिखा है Y, यहाँ लिखा है X। तो किसी पे भी फोकस कर दो, पहले X पे कर दो, Y पे कर दो, आपकी मर्ज़ी। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 25 है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। प्रॉपर्टी कौन सी है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो x + 25 = 180। तो x क्या हो गया, 180 - 25, 5 ऐड किया 30, 5 50, 80 हो गया 155। x की वैल्यू आपकी आ गई 155 डिग्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y। तो हम इस पैरेलल लाइन पे फोकस करें, ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ z। तो 75 = y + 25 होगा। जैसे ये दिखा आंसर तो तुम्हारा दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि 75 इज़ y + 25। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो y क्या हुआ, 75 - 25 दैट इज़ 50। y आ गया 50, x आ गया 155। दोनों कैलकुलेट हो गए। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। इन द फिगर इज AB पैरेलल टू EF। AB EF के पैरेलल है क्या, हमसे ये पूछा है। तो देखो सेम टाइप का डायग्राम है। आपको पता है यदि लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तीन में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर हम देखें, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 160 + 20 कितना हुआ, 180। तो ये लाइन तो इसके पैरेलल है। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर हम इधर देखें, ये एंगल 50 है और ये 30 + 20, ये 30 है 20, तो ये एंगल भी 50 एंड दे आर फॉर्मिंग अ Z। ये ऐसे Z बना रहे हैं, ये एंगल 50 है, ये एंगल भी 50 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नज़र आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि AB CD के पैरेलल है, पर CD हमारी ऑलरेडी EF के पैरेलल थी। तो लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो AB EF के पैरेलल होगी। तो आंसर हो गया यस, AB इज पैरेलल टू EF। क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD के। AB इज पैरेलल टू CD एंड BC मतलब उसको एक्सटेंड किया तो BE भी हो गया, इज पैरेलल टू FG। ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है। इफ एंगल ABC 60। अब बजाय डायग्राम पे लिखने के दे मेंशन लाइक दिस कि एंगल ABC, तो यू नीड टू सी ABC। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल GFH। GFH ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपली देखें, ये लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीज़न क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60। रीज़न क्या हुआ, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो एंगल GFH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, दूसरा तरीका देखो, हम ये 60 था, हम ये देख रहे हैं
कि ये z बना, ये 60 है तो ये एंगल भी हम 60 कर सकते थे, रीज़न होता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये एंगल 60 है तो इधर देखें ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल आ गया 60, रीज़न अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आपका वही लीनियर पेयर 60 प्लस GFH इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 60 अगेन 120। जो अच्छा लगे, जो क्लिक कर जाए वो यूज़ करो, बट कैलकुलेशन सही करना तो आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर LMN पैरेलल है एंड AD पैरेलल है BC के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 6। ये डायग्राम है LMN सब पैरेलल, और इसमें लाइंस कैसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे और एक यहाँ से एक यहाँ से, और एंगल 1 2 3 4 कहाँ है, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एंगल लिखा है 62, दिस एंगल इज 28 डिग्री, और हमें 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेट करना है। सीधे देखें ये लाइन पैरेलल है, ये क्या बन गया Z, तो एंगल 1 तो आपका डायरेक्टली क्या आ गया 28 डिग्री, रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो 1 आपका आ गया, ऐसे यहाँ पर 5 भी ऐसे आ जाएगा, ये पैरेलल लाइन ये Z बन गया, तो 5 की वैल्यू भी क्या आ गई 62 डिग्री, दोनों का रीज़न क्या लगा AIA। अब हम देखें 2 3 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एंगल 5 आपका आया 62, तो एंगल 6 क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों का सम 180, तो 5 प्लस 6 विल बी 180, रीज़न को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 5 प्लस 6 मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 6, इट्स नॉट 5 प्लस 6 11, ये एंगल 5 और एंगल 6 है, हम उसको शॉर्ट में 5 प्लस 6 लिख देते हैं। तो एंगल 5 की वैल्यू तो 62 है, तो 62 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 62, 118 डिग्री, तो 6 आ गया 118 डिग्री। अब क्या बचा 2 3 और 4, तो 2 3 और 4 में, अच्छा ये पूरा ही 2 है, ये पूरा 2 है, हाँ, तो 1 प्लस 2 भी 180 होगा, एंगल 1 प्लस 2 विल बी 180, रीज़न वही को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 128 एंगल 2 क्या होगा 180 माइनस 28, 152, एंगल 2 की वैल्यू आ गई आपकी 152। अब बचा एंगल 3 एंड एंगल 4, तो ये लाइन थोड़ी इन्होंने अलग एंगल पे बना दी है ना। एक्चुअली फिगर उतना क्लियर नहीं है इसका, बट हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, और दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर पैरेलल वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगी क्योंकि ये ट्रांसवर्सल टेढ़ी हो गई है, ये यू जा रही होती तो हम 1 इक्वल टू 3 लिख सकते थे, यदि ये लाइन ऐसे जाती तो एंगल 1 3 के इक्वल हो जाता, और ये वाला एंगल 28 प्लस दिस इक्वल टू 180 कर देते। एक बार मैं इसको क्लियर करती हूँ क्योंकि यह डायग्राम को इधर शिफ्ट करते हैं, दिखे तो सही ढंग से कि दिया क्या था। 28 2 एंगल 2 तो पूरा है, दिस लाइन इज गोइंग लाइक दिस, ये एंगल 2 है, ये एंगल 28 है, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है, तो एंगल चेंज हो गया है। एक सेकेंड, इसको यदि हम एक्सटेंड कर दें, हाँ इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको इस लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 62 था, तो ये एंगल भी कितना आएगा 62, तो ये 62 है, तो ये भी कितना हो गया 62, तो 4 प्लस 62 इज़ 180,
उसमें मेरे को पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर आपको जब इधर किया तो दिख गया कि क्या होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने मतलब बिना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल चेंज हो गया है। ये यदि सीधी जाती ट्रांसवर्सल तब तो डायरेक्टली आ जाता, तो यू नीड टू यूज़ दिस वन। यहाँ से कहीं से भी नहीं निकलेगा, आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये 62 था, ये 62 हुआ, इन दोनों का सम, ये वर्टिकली अपोजिट से 62। अब 4 + 62 इज़ 180। 4 + 62 इज़ 180। तो आ जाएगा एंगल 4 + 62 = 180। तो एंगल 4 हो गया 180 - 62, 180 - 62 अभी हमने निकाला था 118। तो ये एंगल आपका आ गया 118 डिग्री। अब इन दोनों का सम, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 62 वापस। ठीक है, ऐसे इतने सारे एंगल 1 to 6 कभी नहीं पूछेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो कोई एक एंगल पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इतने सारे एक साथ नहीं पूछे जाएंगे आपको। पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी पूछ लिया तो हमें नहीं पता ना अभी एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो जो भी पूछ लिया आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर L is parallel to M and transversal intersect at P and Q respectively। और फिर बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंगल कितना होगा। अब ये तुमको याद हो जाना चाहिए, एंगल 90 होगा। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, उनका हाफ 90, तो ये दोनों एंगल 90 होगा, इन दोनों का सम, तो ये भी कितना होगा 90। अब रीजंस तो लिखने नहीं है, तो कंसेप्ट याद रख लो कि इस तरह के क्वेश्चन में जब 180 दो एंगल का सम 180 हो और उनके बाइसेक्टर्स मीट करें तो वो हमेशा राइट एंगल पर मीट करेंगे, या दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है, इफ अ लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M। अच्छा, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो प्रूव दैट हम छोड़ देते हैं, हम एंगल्स वाले ही करते हैं, क्योंकि एंगल्स वाले ही आएंगे, प्रूव करने को तो दे ही नहीं सकते 1 मार्क में। तो ये क्या कह रहा है, AB CD के पैरेलल है या नहीं, आपको ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। CD के पैरेलल है, x और y की वैल्यू निकालना है। दिस इज x एंड दिस इज y। यहाँ लिखा है 22, यहाँ लिखा है 58, दिस इज 20। तो हम क्या करें, सबसे पहले ये लाइंस पैरेलल हैं, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो 58 + 22 प्लस ये जो पता नहीं है इसको मैंने a बोल दिया, तो a + 22 + 58 = 180। तो a = इन दोनों को ऐड करेंगे, 80 डिग्री हो गया, 50 20 70 और 10 80, तो 180 - 80 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, a की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। तो ये एंगल 100 है। हाँ, अब ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो इनका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये वाला एंगल ऊपर तो आपका 20 + y है, नीचे वाला एंगल a + 22 है, तो a तो 100 है + 22, दिस इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड किया, तीनों को 20 100 22 142 हो गया, इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, तो y क्या हो गया 180 - 142, तो y की वैल्यू क्या आ गई 38 डिग्री। y कम्स आउट टू बी 38 डिग्री। अब क्या बचा है x, तो हम इस ट्राइंगल पर फोकस करें, इन तीनों का सम 180 होगा, y हमारा है 38, a हमारा है 100 और प्लस x = 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इनको ऐड करेंगे तो 138 + x = 180, तो x क्या हो गया 180 - 138 42। x की वैल्यू क्या आ गई 42 डिग्री, y इज 38 डिग्री। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एंगल क्यू पी आर 70 डिग्री है एंड एंगल पी ओ टी 20 डिग्री है। हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स कहाँ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर दिस एंगल इज एक्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 70 है तो ये भी कितना होगा 70। रीज़न क्या लग गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 70 है, ये भी 70 आ गया। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो x + 20 = 70। रीज़न एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो x क्या हो गया 70 - 20 विच इज़ 50। x कम्स आउट टू बी 50 डिग्री। तो यहाँ पर बजाय एंगल सम प्रॉपर्टी के आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे कि ये 70 है, यहाँ पे निकालोगे 110, फिर आप मतलब एक बार ये माइनस करके निकाला, अब फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ 110 + 20 + x, तो 130 + x = 180। आंसर तो सेम आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा कोशिश करो कि यदि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई हो सकती है तो वही करो, है ना, एंगल सम पे मत जाओ, दैट विल टेक मोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 2 द वैल्यू ऑफ x इज, ये आपका फिगर 2, यहाँ लिखा है x + 5 एंड दिस इज x + 15 और रे है तो लीनियर पेयर लगा, तो हम इनको ऐड करना है। अब देखो कम टाइम में क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे, x + 15 और x + 5, तो x + x क्या हो गया 2x, 15 + 5 20, तो 2x + 20 = 180। तो हमको क्या पता है 20 तो उधर जाएगा, तो हम डायरेक्टली ले जाते, तो क्या आ जाता 160, 160/280। इतनी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। हम ले करके लिख करके करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, सोच के कर लो टाइम कम लगेगा। पर यदि ऐसे बिना लिखे करने में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटर है कि आप लिख करके करो। तो x की वैल्यू आ गई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है x 80, x आया 80 और आपसे पूछा क्या था, x ही पूछा था। यदि बोलते थे फाइंड द स्मॉलर एंगल तो x + 5 85, बिगर पूछते तो x + 15 95, है ना, जो पूछा हो वो निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर फ्रॉम फिगर 3 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन दैट L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है वो आपको, एंगल 2 एंड 5 आर सप्लीमेंट्री, तो 2 और 5 सप्लीमेंट्री है क्या, बिल्कुल है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 3 और 8 भी सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर बोल रहा है 2 एंड 3 आर सप्लीमेंट्री, मैं नीचे देख लिया मैंने, 2 एंड 3 सप्लीमेंट्री होंगे क्या, ये भी होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इन दोनों का सम भी 180 होता है। या एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 2 एंड 8 आर सप्लीमेंट्री, 2 और 8 ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये सप्लीमेंट्री नहीं होते, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मिल गया। 2 एंड 1 आर सप्लीमेंट्री, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री, तो ये भी करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपका नॉलेज चेक हो जाता है, पैरेलल लाइंस में एंगल्स की कितनी इन्फॉर्मेशन है आपको। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 - a, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 - a is, तो 90 - a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इसमें कौन सा एंगल ऐड करें कि आंसर 90 आए। तो आई थिंक आप देख करके समझ गए होंगे, इसमें यदि हम a ऐड करें या सिंपली a का कॉम्प्लीमेंट ही तो 90 माइनस होगा। यदि एंगल 30 है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 - 30 60,
तो 90 में से उसी एंगल को तो माइनस किया, तो यदि 90 माइनस ए दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा। तो आंसर क्या आएगा, ए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि ये ऑप्शन देख करके 90 प्लस ए 90 माइनस ए और ये वाला दिख ही नहीं रहा है क्या है, हाँ 90 दे सकते हैं ओनली, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बट द कंसेप्ट इज यदि एंगल आपका x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, x। यदि x है तो इसका सप्लीमेंट क्या हुआ, 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स का सप्लीमेंट क्या हुआ, x। इसमें हम x ऐड करेंगे, x कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 180। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल पूछ ले तो 360 माइनस एक्स, एक्स की जगह a दे दे, p दे दे, कोई भी अल्फ़ाबेट दे दे, कंसेप्ट समझ जाइए। मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट टू इटसेल्फ, वो एंगल जो खुद का सप्लीमेंट है। आई होप यू रिमेंबर दिस। मैंने बहुत बार बताया है कि वो एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है और वो एंगल जो खुद का सप्लीमेंट है। तो आंसर क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट है तो सम क्या होगा, 90 एंड बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो 2x x प्लस एक्स इक्वल टू 90 कॉम्प्लीमेंट के केस में। तो 2x इक्वल टू 90, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x क्या आएगा, 45। 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। ऐसे यदि हमें सप्लीमेंट निकालना है तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 180। इंस्टेड ऑफ 90 वी विल सब्स्टिट्यूट 180। तो 2x इक्वल टू 180, तो 180 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 90। 90 डिग्री खुद का सप्लीमेंट है, मतलब 90 में 90 को ही प्लस कर दो तो सप्लीमेंट्री 180 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट है मतलब उस एंगल में उसी को ऐड करके आंसर आ जाता है, ठीक। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये तो सीधे, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही आप देख रहे हो कि मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ सप्लीमेंट टू इटसेल्फ 90, बस ध्यान से पढ़ना, सप्लीमेंट है तो 90, कॉम्प्लीमेंट है तो 45, ठीक। देखो दोनों दिए हैं, जो कंफ्यूज होगा वो हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x इन फिगर 4 इज, दिस इज फिगर 4, स्ट्रेट लाइन रे, दोनों का सम 180। तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 180। 5x प्लस 4x क्या हो गया, 9x। तो 9x इक्वल टू 180, तो 9 से कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 20 डिग्री। आंसर इज x इक्वल टू 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन लाइन्स L1 L2 L3 इन फिगर आर पैरेलल। ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो हमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x इज, x कैलकुलेट करना है x कैलकुलेट करना है। देखें ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल, ये एंगल 40 है, ये पूछा है। तो भैया इधर से चलो या उधर से, तुम्हारी मर्जी। यदि मैं देखूँ ये x है तो ये भी क्या होगा, x, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये x है तो ये भी x होगा, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180, तो क्या हो गया, x प्लस 40 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 40 इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, ठीक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इन फिगर 6, द वैल्यू ऑफ y इज, फिगर 6 ये था, y की वैल्यू। एकदम आसान क्वेश्चन है और अधिकतर ऐसे ही आएंगे आपके। स्ट्रेट लाइन, तीनों का सम 180, 3y प्लस 2y क्या हो गया, 5y प्लस 40 इक्वल टू 180, इक्वल टू 180 माइनस 40 करके डायरेक्ट 140 कर दें तो y क्या होगा, 140 अपॉन 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 28, y is 28 डिग्री। नेक्स्ट इज in figure 7, L1 parallel to L2, the value of x is, L1 and L2 are parallel, x निकालना है। तो बेटा यहाँ पर हम देखें ये लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल तो इधर जा रही है, ये 35 ये 45, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इधर से देखो तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x। रीज़न लाइंस पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ ट्राइंगल में देखें, ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का,
इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो 35 + 45 कितना हो गया 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज हाफ ऑफ एंगल B, B/2 लिखें या हाफ ऑफ B लिखें एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू C/6। A B/2 C/6 तीनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली हमको याद क्या आना चाहिए, जैसे हमने ट्राइंगल ABC और एंगल्स की बात सुनी, हमें याद आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, A + B + C = 180। A + B + C 180 होगा। अब यहाँ हम देखें तो एंगल A B/2 के इक्वल है, तो हम एंगल B को, तीनों को मत देखो एट ए ग्लांस, आप फोकस करो 1 2 एट अ टाइम, और आपको एंगल A की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबको एक ही टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एंगल A एंगल B/2 के इक्वल है, तो एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो 2 टाइम्स एंगल A। ऐसे ही एंगल A = एंगल C/6 है, 6 इधर गया तो एंगल C की वैल्यू क्या हो गई 6 टाइम्स A। तो एंगल C 6 टाइम्स A है, B 2 टाइम्स A है। ये आपको देखते ही, अभी समझ गए हो तो देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि B कैन बी रिटन एज 2A, C कैन बी रिटन एज 6A। तो A + B + C 180 में हम A की जगह तो A ही लिखेंगे, B की जगह लिखेंगे 2A, C की जगह लिखेंगे 6A = 180। तो 6 2 8 + 1 9, 9A = 180। तो A की वैल्यू क्या हो गई 20 डिग्री। A आ गया 20, हमसे मेजर ऑफ एंगल A ही पूछा था, तो आंसर है 20। यदि हमसे पूछा होता B, तो B इज ट्वाइस ऑफ A, दैट इज 22 = 40। C पूछा होता तो 6 टाइम्स A, दैट इज 120, है ना। ध्यान से करें तो एकदम आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन फिगर 8, एंगल AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, वैल्यू ऑफ x, AOB स्ट्रेट लाइन, तो x की वैल्यू तो 30, 90 एंड 2x। तो आपको क्या पता है, एक एंगल 90 हो तो बाकी दो का सम भी 90 होगा, 180 होता है ना टोटल सम। एक 90 दे दिया मतलब बाकी का सम 90 होगा, मैं डायरेक्ट ये कर सकती हूँ। तो 90 में से 30 माइनस हुआ, क्या बचा 60। तो 60 किसके इक्वल है 2x के। तो x की वैल्यू क्या हो गई 60/2, दैट इज 30 है। ये डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, ना क्लिक करें तो आप क्या करें 30 + 90 + 2x = 180। 90 + 30 क्या हो गया 120, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 180 - 120, तो 2x = 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। तो x आपका हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन L1 पैरेलल टू L2 फाइंड x। L1 L2 पैरेलल, x निकालना भी हमने थोड़ी देर पहले किया। ये 70 है, वहाँ पर यहाँ x लिखा था, इसकी वैल्यू दी थी, तो ये भी क्या हो गया 70। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये ट्राइंगल की साइड, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो x + 40 = 70। तो x क्या आ गया 70 - 40, दैट इज 30। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये लाइंस पैरेलल हैं, x यहाँ पर लिखा है, तो मैंने आपको इसको 2-3 तरह से कंस्ट्रक्शन करना बताया है। एक तो ये कि हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, हाँ इसको कर दो या इसको कर दो, इसको भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अभी हम एक ही करते हैं, तो क्या होगा देखो, ये एंगल 140 है, ये कितना आएगा 40, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180। तो 180 में से 140 माइनस किया, ये एंगल आ गया 40। अब ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो x क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल,
तो x की वैल्यू क्या होगी 40 + 35 मतलब 75। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या होता, यही कंस्ट्रक्शन हम उस साइड पे भी कर सकते थे। हम इस लाइन को एक्सटेंड करते, तो ये 35 है, ये भी 35 आता। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 140 है, ये 40 आता। लीनियर पेयर, टाइम ज़्यादा लगता, हाँ, ये लीनियर पेयर। अब वही 35 + 40 75। रीज़न एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तीसरा तरीका, हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं, यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल बना देते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब यहाँ देखें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 35 था, ये 35, ए आई है। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180। ये 140 है तो 180 - 40 40, तो x क्या है इन दोनों का सम 40 + 35, तब भी आंसर क्या आएगा 75। तो आप कई मेथड से कर सकते हो, बट योर फाइनल आंसर विल बी सेम। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और जहाँ डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू।